दोस्तों आज मैं आपको चारपाई डिजाइन बना के दिखाने वाला हूं। एशियन पेंट ने 2021 का ये नया डिजाइन लॉन्च किया है जिसका नाम है चारपाई और इसका टूल भी इसी के नाम से निकाला है। टूल का नाम भी चारपाई ही है। सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे इस चैनल को आप फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में छोटा सा बेल आइकन होगा उसे ज़रूर प्रेस करिए। बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और नए नए आइडियाज़ का पता लगता रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने इस पैनल पे जो बेस लगाया है, किसका बेस लगाया है, रॉयल लग्जरी का मैंने बेस लगा रखा है और इसका बेस कोट नंबर है L121। रॉयल लग्जरी का बेस कोट है और इसका कोड नंबर है L121। और अभी मैं इस पे टॉप कोट यूज़ करने वाला हूँ, नॉन मेटेलिक शेड यूज़ करूँगा और इसका कोड नंबर है 7429। और एशियन पेंट का मैं टॉप कोट हमेशा एशियन पेंट का ही यूज़ करता हूँ। बेस कोट बेशक मैं अलग अलग कंपनी का यूज़ कर लेता हूँ, मगर टॉप कोट हमेशा मैं एशियन पेंट का ही यूज़ करता हूँ। अभी मैं आपको इसका टूल के बारे में बताता हूँ। तो इस तरह की पैकिंग आती है इस टूल की और इस टूल का नाम है चारपाई और इसकी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। और इसका MRP प्राइस है 730। MRP प्राइस इसका 730 है और अप्रोक्स ये 8 इंच का ब्रश है और इसी ब्रश की हेल्प से आज हमें ये चारपाई डिज़ाइन बनाना है। तो मैं आपको चारपाई डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा और एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आप भी वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, ध्यान से देखना कि हो सकता है अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पॉइंट रह जाए जो कि आपके बहुत काम आ सकता है। दोस्तों मैंने ये ट्रे में मटेरियल ले लिया है और इस ट्रे में मटेरियल लेने के बाद मैंने क्या किया है, इस ब्रश की हेल्प से मटेरियल को इस तरह से इसके ऊपर वाले पोर्शन पे मैं फैला दूंगा। दिख रहा होगा आप सभी को दिख रहा होगा मैं किस तरह से फैला रहा हूँ। इसको इस तरह से फैला दूंगा। अब ये फैल गया। फैलने के बाद अभी मुझे क्या करना है, ये चारपाई टूल लेना है मुझे और इस टूल को इस तरह से इस ब्रश में मटेरियल इस तरह से लगा देना है और दोनों तरफ ही मुझे मटेरियल लगाना है, एक तरफ नहीं दोनों तरफ मटेरियल मुझे इसी तरीके से लगा लेना है। अगर मटेरियल लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो साइड में इस तरह से करके हम मटेरियल को थोड़ा कम कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये चारपाई टूल है, इसके साथ साथ ये स्पेशल इफेक्ट ब्रश है जिससे हम एक डिज़ाइन का नाम है ब्रशिंग, तो इससे हम ब्रशिंग डिज़ाइन निकालते हैं। तो इस टूल का भी हमें ये डिज़ाइन बनाने में ये टूल भी कहीं ना कहीं काम आएगा। वॉल के एकदम एंडिंग में ये हमें कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो इसका यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले वॉल के कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। अभी क्या करना है, हल्का सा वॉल के कॉर्नर में इस तरह से निशान दे देना है, हल्का सा मार्क निशान लगाना है। निशान लगा दिया हमने, इस तरह से निशान लगाना है और इस तरह से हमने निशान लगा दिया। अभी हमको शेप पता लग गया कि ब्रश हमको कहां से कहां तक लेकर आना है। तो यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां पे फिनिश कर दिया और इसे हम थोड़ा सा उल्टा भी चला देंगे। स्टेप 1 हो गया। अब मैं आपको स्टेप 2 बताता हूं। स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 2 थोड़ा सा इजी रहेगा अपने लिए। इतना करके छोड़ देंगे। अभी क्या, ब्रश में मटेरियल थोड़ा कम हो गया है, अभी हम फिर से मटेरियल लेते हैं ब्रश में। और मटेरियल लेने का तरीका मैंने आपको बताया क्या है।
मटेरियल को इस तरह से ऊपर करना, ट्रे के ऊपर वाले पार्ट में मटेरियल को इस तरह से फैलाना है और ब्रश में इस तरह से मटेरियल ले लेना है। अभी क्या इसमें मटेरियल थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो साइड में, ये ट्रे के साइड में इस तरह से करेंगे तो जो बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो निकल जाएगा। अभी फिर से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब हमें पता लग गया कि हमें यहां से लेके यहां पे हमें एंड कर देना है। तो इसको सिंपली यहां से उठाएंगे, यहां पे छोड़ देंगे और दूसरी तरफ से यूं कर देंगे। और फिर ऊपर से, फिर इसके बाद ऊपर से नीचे लेकर आएंगे। अभी हम ये अपना लास्ट पोर्शन आ रहा है जो मैंने आपको बताया था कि स्पेशल इफेक्ट ब्रश का यूज कर रहे हैं, भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अभी अपना लास्ट पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे कैसे करना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो अभी इसका थोड़ा सा मेजरमेंट कर लेते हैं। एक बार मेजरमेंट कर लिया हमने, इतना आ गया। अभी टूल को हम इस तरह से बॉल पे लगाएंगे और यहाँ पे एंड कर देंगे। ये एंड हो गया। अभी क्या, अब ये लास्ट का पोर्शन अपना बच गया है और ये हमारा जो ब्रश है ये 8 इंच का ब्रश है। तो इस ब्रश का यूज़ करना वॉल के कॉर्नर में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा। अभी इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये स्पेशल इफेक्ट ब्रश लेंगे और इसमें इस तरह से मटेरियल लगाएंगे जैसे हमने चारपाई वाले ब्रश में मटेरियल लगाया था। अभी क्या, इधर कॉर्नर में ऊपर से नीचे कर दिया। तो अभी ये कॉर्नर का पोर्शन भी अपना पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे की लाइनें, अब इसका पहली लाइन करने में हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जब हम दूसरी लाइन करेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिक। वो एक सिस्टम से अपने चलता चला जाएगा और बहुत ही आसानी से ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हल्का सा मार्क करना है। मार्क करने में अभी हमको क्या पता लग जाता है, हमें यहाँ तक एंड कर देना है, ये हमारा एंड है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले अगर आप वर्टिकल शेप में अगर आपने ब्रश चलाया पहला, तो उसके नीचे आपको ये हॉरिजॉन्टल शेप है। अगर आपने हॉरिजॉन्टल शेप में चलाया तो आपको उसके नीचे वर्टिकल शेप में ब्रश चलाना पड़ेगा। तो अभी मैं वर्टिकल शेप में ब्रश चला के दिखाता हूँ आपको। ये वर्टिकल शेप में मैंने चला दिया। अब यही सिस्टम पूरे वॉल पे ऐसा चलता रहेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं देखना है, एकदम प्रॉपर स्क्वायर ही हो, प्रॉपर, क्योंकि ये फ्री हैंड वर्क है। अगर आप टेक्सचर वर्क करते हैं डेली तो आपसे ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने को ये डार्क लाइट कॉम्बिनेशन इसमें देना है, सिर्फ इतना। अभी देखो, अभी आगे ना करके मैं इसके नीचे काम कर रहा हूं।
अभी क्या दोस्तों मैं आपको एंड में दिखा रहा हूँ, ये एंड का पोर्शन, जैसा कि मैं फिर आपको दोबारा दिखा रहा हूँ कि स्पेशल इफेक्ट ब्रश का यूज़ कैसे करना है। इस तरह से वॉल का जो कॉर्नर है, वॉल जब हम डिज़ाइन बनाना हम इस तरफ से स्टार्ट किया हमने, और इधर को एंड हुआ और नीचे की तरफ को एंड हुआ, तो अक्सर करके ये छोटे ब्रश का जो यूज़ करना है हमें नीचे की तरफ और राइट साइड की तरफ वॉल के कॉर्नर में यूज़ करना है। दोस्तों ये चारपाई डिज़ाइन है और चारपाई डिज़ाइन बना के मैंने आपको दिखा दिया। तो ये तरीका होता है, ये स्टेप होता है, एक तरफ से डार्क होगा और एक तरफ से लाइट होगा, ऐसा डार्क लाइट ऐसा। जैसे वो पट्टे वाली चारपाई आपने देखा ना, पट्टे वाली चारपाई इस तरह से कुछ होती है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शेप में होने की वजह से थोड़ा सा डार्क लाइट दिखता है। तो वही चीज़ इसमें थोड़ा सा इस डिज़ाइन में शो कर रखा है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को मेरा ये बताने का तरीका और मेरा डिज़ाइन बनाने का तरीका अच्छा लगा हो। सो फ्रेंड्स, अब मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।